हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ क्लासेज। आज का जो वीडियो है वो है हमारा जो द्विघात समीकरण हमने बताए थे, टॉप 10 जो क्वेश्चन थे उसके जो पहली वीडियो थी वो आपके पास आ चुकी है। अब आज हमारी होगी वो दूसरी वीडियो होगी। तो जो हमारी पहली और दूसरी वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इन दोनों वीडियो में जो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि वो कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में उसी टाइप के ज़रूर पूछे जाते हैं। और उनका जो कॉन्सेप्ट होगा अगर वो आपको समझ में आएगा तो आप आसानी से कुछ अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो जो हमारा 6 वाला क्वेश्चन था वो था x/3 प्लस 3/x इक्वल टू x/12 प्लस 12/x। ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो आज हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों साइड हैं, इधर वाली और इधर वाली, इसको बोलते हैं LHS, इसको कहते हैं RHS। तो हमें करना क्या है, दोनों तरफ एलसीएम लेके जो दोनों फ्रैक्शन बन रही हैं इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा इसका 3x, जब 3 का इसमें डिवाइड देंगे तो 3 कट जाएंगे, रह क्या जाएगा x। तो x इंटू एक्स हो जाएगा x²। साइन लगा है प्लस का तो प्लस लगा देंगे। x इंटू एक्स का जब 3x में डिवाइड देंगे तो x से x कट जाएगा, रह जाएगा 3। तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 या 9। ऐसे यहाँ पे देखेंगे इसका एलसीएम आएगा 12x, और 12 का 12 से करेंगे 12 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा x², x से x कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 144। इतना समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, जो भी नंबर इस साइड में या इस साइड में होता है तो उनके अपोजिट जो नंबर होते हैं वो आपस में कट सकते हैं। तो हम x से x काट देंगे और यहाँ हो जाएगा 3 4 जा 12। तो अब हमारा यहाँ पर कुछ नहीं बचा, वहाँ पर क्या माना जाएगा 1। तो अब 4 का कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x², 4 9 जा 36 इक्वल टू x² प्लस के 144। फिर हम देखेंगे कि ये वाला जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये जब हम देखेंगे तो इस चीज़ को जब इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x² प्लस 36 माइनस के 144 इक्वल टू 0। जब 4x² में x² जाएगा बचेगा 3x² प्लस माइनस माइनस ही होगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है जो नंबर बड़ा होता है साइन उसी का आता है। तो 36 जाएंगे तो ये बचेंगे कितने, 46 का 8 108 इक्वल टू 0। तो 3x² हो जाएगा 108। हम जानते हैं कोई नंबर अगर इधर मल्टीप्लाई में होता है तो उधर चला जाता है डिवाइड में, 108/3। अब ये हो जाएगा x² इक्वल टू 3 3 जा 9 और 3 6 जा 80। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, और 36 इसका रूट होता है 6 का। तो हमारा जो x की वैल्यू आई वो आई x इक्वल टू +6 एंड -6। ठीक है, तरीका समझ में आया। कुछ नहीं करना था, एलसीएम लेके इसको हमें x की वैल्यू निकालनी थी। और वीडियो को शेयर करते रहिए जिससे ये वीडियो जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके पास पहुंच सके। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7वां वाला, वो क्वेश्चन है एक वर्ग समीकरण के मूलों का योग 5/4 है और अंतर 1/4 है। तो हमें समीकरण ज्ञात करना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे मूल क्या हैं, हमारे मूल क्या हैं। तो हमेशा हम मानते हैं कि माना हमारे मूल अल्फ़ा व बीटा हैं। हमारे मूल कौन से हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो सीधी सी बात है, मूलों का योगफल निकालते हैं, मूलों का गुणनफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है c/a। ये आते कहाँ से हैं, मानक समीकरण से निकलकर। तो हम फिर शुरू करते हैं कि हमारे पास मूलों का योग और मूलों का अंतर दिया है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, ये हो गया मूलों का योग, और अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया मूलों का अंतर। अब यहाँ पर अगर हम अल्फ़ा और बीटा का मान निकाल लें तो हमारे लिए समीकरण बनाना बहुत आसान हो जाएगा। जिस प्रकार हम जानते हैं
कि अगर हमें मूलों का योग और मूलों का गुणनफल अगर हमें पता है तो समीकरण कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो सबसे पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि हमारे पास योगफल तो है लेकिन गुणनफल नहीं है। अगर गुणनफल निकालना पड़ेगा तो ऐसे तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम चलो चेक कर लेते हैं कि ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसमें हम लगा देंगे विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण चाहे जोड़ते हैं चाहे घटाते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा कोई एक फंक्शन कट जाए, चाहे अल्फ़ा कट जाए और चाहे बीटा कट जाए। तो देखते हैं यहाँ पर दोनों विपरीत चिन्ह में आ रहे हैं, तो इसको हम जोड़ देंगे। तो क्या कर देंगे, जोड़ने पर प्लस से माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 2 अल्फ़ा, और इधर दोनों जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6/4। 2 से ये काट दो 3 बार, हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 3/4। जब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो हम बीटा की भी निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा होता है 1/4। तो अल्फ़ा हमारा कितना है 3/4 माइनस बीटा इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर हमें करना क्या है कि माइनस के बीटा इक्वल टू 1/4 माइनस 3/4। माइनस के बीटा इक्वल टू हो जाएगा, एलसीएम ले लो, 1 माइनस के 3, तो ये हो जाएगा माइनस के बीटा इक्वल टू माइनस के 2/4। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास अल्फ़ा का भी मान आ गया और बीटा का भी मान आ गया। अब हमें देखना ये है कि हमारे पास मूलों का योगफल तैयार है, चाहिए क्या, मूलों का गुणनफल। तो हम निकाल लेते हैं मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल कितना होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 3/4 और बीटा है हमारा 1/2, ये हो जाएगा 3/8। तो कुल मिला के ये है कि हमारा मूलों का योगफल भी आ गया, मूलों का गुणनफल भी आ गया। अब बस जो देरी है वो है समीकरण बनाने की। तो समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो हमारा समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस इनका योगफल कितना दिया है 5/4 एक्स और गुणनफल कितना दिया है 3/8। ये बन गया इसका समीकरण। इस समीकरण को हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे, एलसीएम ले लो, अपॉन में 1 मान के, ये हो जाएगा। इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम आएगा इसका 8, तो ये जाएगा 8 बार, तो हो जाएगा 8x स्क्वायर, ये जाएगा 2 बार तो 10x, ये जाएगा 1 बार तो 3 इक्वल टू 0। ये चले जाएंगे 0 में, समीकरण बनेगा 8x स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3 इक्वल टू 0। तरीका समझ में आया? और अगर तरीका समझ में आया तो वीडियो को शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। तो यहाँ पर हमने देखा कि किसी भी समीकरण बनाने के लिए हमें उसका गुणनफल और योगफल बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये मालूम पड़ जाएगा तो समीकरण आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर एक समान चाल से चलती है, फिर क्या होता है, उसकी जो चाल है वो मतलब यही दूरी, जब वो यही दूरी दोबारा चलेगी तब उसकी जो चाल है उसमें 5 किलोमीटर पर घंटे की चाल बढ़ा दी जाती है। तो फिर वो देखता है कि पहले की चाल में अब की चाल में 48 मिनट कम समय लगता है। तो दूरी हमारी 360 किलोमीटर है, स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ाने पर जो टाइम है वो 48 मिनट कम लगता है। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आइए हम इसका सीखेंगे फुल कॉन्सेप्ट कि इसको हम कैसे करें।
तो सबसे पहले हम मानते हैं कि जब हमें कुछ पता ही नहीं होता तो उस चीज़ को हम क्या मानते हैं, कोई वेरिएबल मान लेते हैं। तो मान लिया, माना रेलगाड़ी की चाल हो गई x किलोमीटर पर घंटा। अच्छा, होता क्या है कि दूरी हमारी कितनी है, दूरी है हमारी 360 किलोमीटर। तो हम देखते हैं कि 360 किलोमीटर x की स्पीड से चली है, तो समय कितना लेगा। हम जानते हैं चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो हम x वाली स्पीड से 360 किलोमीटर चलेंगे तो हमारा समय हो जाएगा 360 बट्टे x। ये समय उस टाइम का है जब हमारी गाड़ी x किलोमीटर के हिसाब से चल रही होगी। लेकिन वो आगे बोल रहा है कि अब जो नई चाल होगी वो कितनी हो गई, x + 5 किलोमीटर पर घंटा। मतलब अब जो उसकी चाल होगी वो 5 किलोमीटर बढ़ गई पहले से, पहले x थी अब हो गई x + 5। अब जब उसकी चाल x + 5 हो गई, लेकिन दूरी तो उतनी है, दूरी हमारी उतनी है, तो फिर समय कैसे होगा, समय इसका हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। इन सवालों में क्या होता है कि अगर समय का अंतर दिया होता है तो समय निकाल लेते हैं, दूरी का अंतर दिया हो तो दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है समय का अंतर, यहाँ समय लग रहा है इतना जब x चल रही थी, यहाँ समय लग रहा है इतना जब x + 5 चल रही है। तो उसके आगे उसने एक हिंट और दे दी है कि जो दोनों का जो समय लगता है तो पहले से ये वाला समय 48 मिनट कम लगता है। तो सीधी सी बात है, इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, 48। तो दोनों समय का अंतर कितना है, 48। अंतर हो जाएगा 48 मिनट। तो अच्छा जी बताओ, ये वाली ज़्यादा है कि ये वाली ज़्यादा है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो गाड़ी की स्पीड कैसी है, स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो समय कम लगेगा, अगर स्पीड ज़्यादा मतलब स्पीड कम होगी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो ये ज़्यादा है, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 360/x - 360/x + 5। अच्छा, ये किस में है, घंटे में, ये घंटे में, पर ये मिनट में है। तो किसी भी मिनट को जब हम घंटे में चेंज करते हैं तो उसमें 60 का दे देते हैं भाग। अब ये भी कन्वर्ट हो गया किस में, घंटे में। अब हम देखते जाएंगे कि धीरे धीरे ये हमारा द्विघात समीकरण बनता चला जाएगा। इसको काट दो, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। अब ये हो जाएगा 360x - 360x + 5 = 4/5। चलो बन गई हमारी फ्रैक्शन। हमें लेना क्या है, इस पर एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हो जाएगा इसका x + 5। x से x कटा, x + 5 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर। तो ये हो जाएगा 360x + 5 माइनस x + 5 से x + 5 कट गया, यहाँ रह गए 360x और बराबर में आएगा 4/5। फिर हम आगे देखेंगे, कोष्ठक को खोल लेंगे और ये हो जाएगा 0 30 1800 माइनस के 360x अपॉन इसका कर दो x², x का 5 में हो गया 5x = 4/5। यहाँ तक समझ में आया। अब हमें जो प्लस माइनस वाले तो हम काट दिए। अब हमें करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x का करेंगे 4 में, तो ये हो जाएगा 4x² और 5 4 जा 20x, 18 5 जा होते हैं 19 और ये हो गया। अब क्या करना है, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस के 9000। अब सीधी सी बात है, इसमें हम ये देखेंगे इसमें हमें कॉमन क्या मिल सकता है। तो इसमें देखो 4 5 जा 20, ये 4 से कट जाएगा, 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8, ये भी 4 से कट जाएगा। तो यहाँ रह जाएंगे x² प्लस के 5x, 4 2 जा 8, बचे यहाँ 10, फिर हो जाएंगे 4 2 जा
8, 20 हो गए, 4 5 जा 20, ये भी हो गया। और ये हमारा 4 कहाँ चला जाएगा 0 में, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 2 2 5 0 इक्वल टू 0। ये हमारा बन चुका है द्विघात समीकरण। मतलब 2250 के ऐसे फैक्टर कर लो कि माइनस करके कितने आ जाएं 5। तो हम इसके फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करना सिंपल होता है, कर लो कहीं फैक्टर। तो फैक्टर करने से हमें मिलेगा इसका 50 माइनस 45, क्या मिलेगा 50 माइनस 45, तो हम लिख देंगे 50 माइनस 45 एक्स 2250 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x माइनस के 2250 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आया x प्लस 50, यहाँ कॉमन क्या आ गया 45, क्योंकि ये जाएगा पूरा 50 बार, क्योंकि हम जानते हैं 45 पंजे 225 होते हैं, इसलिए पूरा पूरा चला जाएगा। अब इक्वल टू 0, x प्लस 50 और x माइनस 45, x प्लस 50 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 50, x माइनस 45 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा 45। अब आप हमें ये बताओ कि रेस हमारी जो स्पीड होगी ये वाली होगी या ये वाली होगी। हम जानते हैं कि जो भी चाल होती है वो कभी माइनस में होती नहीं है, तो ये वाली तो होगी नहीं। तो जो गाड़ी की चाल होगी वो क्या होगी 45 किलोमीटर पर घंटा। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया है तो चैनल को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट में था कुछ नहीं, बस ये था कि अगर इसके समय का अंतर दिया है तो बस समय का अंतर निकाल लेंगे और आगे जाके द्विघात समीकरण बन जाएगा और चाल निकल के आ जाएगी। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है, एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल कितनी है 18 किलोमीटर पर घंटा, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने पर और धारा के अनुकूल जाने पर 1 घंटा समय अधिक लेती है। तो हमें बताना है कि धारा की चाल ज्ञात करो। इससे जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें भी क्या हो रहा था समय का अंतर, यहाँ पर भी क्या हो रहा है समय का अंतर। तो बस सीधी सी बात है, जो कॉन्सेप्ट होगा वो पुराना वाला काम करेगा। तो आप देखते हैं कि हमने माना जो धारा है उसकी चाल क्या मानी x। तो जब हम धारा के साथ जाएंगे और पानी भी हमारे पानी के साथ हमारी नाव जाएगी तो चाल हमारी जुड़ जाएगी धारा की। और जब हम धारा ऐसे जाएगी नाव ऐसे आएगी तो धारा क्या उसकी जो चाल कैसी हो जाएगी माइनस हो जाएगी। तो हम देखते हैं धारा के साथ मतलब अनुकूल मोटर बोट की चाल कितनी हो जाएगी 18 प्लस x, क्योंकि जो उसकी चाल कितनी है 18 है। अब धारा के साथ ही आएगी तो 18 प्लस x और धारा के विपरीत चलेगी तो जाने पर बोट की चाल हो जाएगी 18 माइनस x। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि जब हम धारा के साथ ही आएंगे तो चाल जुड़ी आएगी और धारा के विपरीत जाएंगे तो चाल हट जाएगी। सीधी सी बात है, पानी चल रहा होगा 5 की स्पीड से और मोटर चल रहा होगा 20 की स्पीड से, जब टकराएंगे तो माइनस हो जाएगा और अगर दोनों साथ साथ चलेंगे तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी। हमारे पास चाल भी आ गई है और दूरी तो सेम है और दूरी कितनी है 24 किलोमीटर। तो सीधी सी बात है क्या निकालना है हमें समय। तो धारा के अनुकूल लगा समय क्या होगा दूरी बट्टे चाल, तो 24/18 प्लस x। और फिर और कह रहा है धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, तो 24/18 माइनस x। अब जो समय है उसका अंतर कितना दिया है 1 घंटा,
तो लिख लो। तो समय किस में ज़्यादा लग रहा है, इसमें ज़्यादा लग रहा है या इसमें ज़्यादा लग रहा है? समय इसमें ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वहाँ चाल कम है। तो इनका अंतर कितना आएगा? अंतर आ जाएगा, कितना आएगा? 1। अच्छा देखते हैं नीचे क्या हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और ये वाला कहाँ जाएगा? यहाँ पर, क्योंकि जब ये इसमें जाएगा तो ये इतनी बार जाएगा, जे इसमें जाएगा तो ये इतनी बार जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स। तो 18 माइनस एक्स से 18 माइनस एक्स चला गया, बचा क्या? 18 प्लस एक्स, वो हो जाएगा ऊपर, माइनस 18 प्लस एक्स से 18 प्लस चला गया, माइनस वाला ऊपर, इक्वल टू में 1। अब आगे क्या देखना है? आगे हम देखेंगे इसका इसमें कर दो इंटू। तो 24 का जब 18 में इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक 72, 18 दूनी 36 और 7, 36 और कितने होते हैं? 432 प्लस 24x माइनस के 432 माइनस माइनस प्लस 24x। अब तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/1, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324 माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/1। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? अब हम आगे देखेंगे 40, अच्छा इसका इसमें कर दो तो ये हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक एक अकेला ऐसा प्राणी है कि उसके साथ कुछ भी कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 48x। अब दिक्कत आ रही है कि माइनस का, इसको प्लस कर दो, सबको कहाँ भेज दो? उधर। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस के 324 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, वो तो अपने घर पे था ही। अब हम देखते हैं कि 324 के ऐसे फैक्टर कर लो कि 48 आ जाए। चेक करो, 324 के ऐसे फैक्टर करो कि 48 आ जाए। जरा निकालो, सॉल्व करो। आप अपना करो, हम अपना कर रहे हैं। अच्छा तो फैक्टर कर लिए, तो फैक्टर होंगे इसके 324 के कर लो फैक्टर। 2 से काटो 162, 81, 27, 9, 3 और 1। अब हमें देखना क्या है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 और 2 3 जा 6। मिल गया ना? 54 में 6 ही आएंगे तो 48 बच जाएगा। और अगर हम माइनस करेंगे तो 48 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर 324 हो जाएगा। तो इसके हमें इसके जो फैक्टर मिल गए हमें एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 54 माइनस के 6 एक्स माइनस के 324, एक्स स्क्वायर प्लस के 54 एक्स माइनस के 6 एक्स माइनस के 324 बराबर 0। यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है? एक्स बचेगा, एक्स प्लस 54, यहाँ मिल जाएगा 6 एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन में खासियत ये होती है, जो भी द्विघात समीकरण होंगे तो उनका एक ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अगर ब्रैकेट सेम नहीं हुआ तो समझो तुमने कहीं पर घोटाला कर दिया। तो यहाँ बचेगा एक्स प्लस 54 एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस के 54, एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6। तो हमने पहले बता चुके हैं कि माइनस वाली चाल कभी हम लेते नहीं हैं। तो जो पानी की धारा की चाल होगी वो होगी 6 किलोमीटर पर घंटा। तो करना क्या है? वही कॉन्सेप्ट रहेगा पुराना वाला कि समय का अंतर निकाल लो, समय निकालो और दोनों को सॉल्व करके द्विघात समीकरण बना लो। और इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट कुछ नहीं मिलने वाला। शॉर्टकट के चक्कर में पढ़ो मत, ना कॉन्सेप्ट भी भूल जाओगे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब हम देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, जो हमने काफ़ी चुन चुन के बनाए हैं, जो 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन। एक आयताकार बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर कम है और इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर है तथा ऊंचाई 12 मीटर अधिक है से 4 वर्ग मीटर है, तो आयताकार पार्क की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, एक हमारा पार्क है, उसके ऊपर क्या बना है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब उस त्रिभुज की जो आधार है उसकी जो चौड़ाई है वो एक ही है, तो हमें ये बताना है उसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है आयताकार का वो समद्विबाहु से 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है, ये भी देखना है। चलो चित्र बना लो। तो मान लो, यहाँ बन नहीं पाएगा, मान लो कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है और ये बना है हमारा आयताकार पार्क। तो मान लो ये इसकी हो गई चौड़ाई और ये हो गई लंबाई। तो जो इसकी चौड़ाई है वही इसका क्या है, बेस है, आधार है। तो ठीक है, तो हमने मान लिया कि माना इसकी जो चौड़ाई है वो हमारी हो गई x। क्या हो गई, x। जब इसकी चौड़ाई x हो गई तो चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है। जब चौड़ाई लंबाई से 3 मीटर कम है तो वो अगर x हो गई तो लंबाई हो जाएगी x + 3, क्योंकि जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है, 3। अगर x + 3 कम करोगे कितने आ जाएंगे, x। सीधी सी बात है, जो चौड़ाई है वो लंबाई से कितनी कम है, 3 कम है, तो ये हो जाएगी x + 3। हमें मालूम पड़ गई कि चौड़ाई हो गई x और लंबाई हो गई x + 3। अब ये बताना कि है कितनी ये, तो ये इससे 3 ज़्यादा है, ये इससे 3 कम है, बात दोनों बराबर है, चाहे गिलास आधा भरा है चाहे आधा खाली है। अब हम देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से। तो हम समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं। तो त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब 1/2 आधार हमारा कितना है, जो चौड़ाई होगी, ये तो हो जाएगा x। अब ऊंचाई हमारी कितनी है, 12, तो ये हो जाएगा 6x। कितना हो जाएगा, 6x। अब हमारा जो आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हो गई x + 3 और चौड़ाई हो गई x, तो x और 3x। ठीक है, दोनों की निकल आई। अब इनकी जब हम कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि बराबर तो है नहीं, तो बराबर हो जाए, कुछ कम ज़्यादा होगा। तो जब हम बराबर करेंगे x² + के 3x और 6x, जब हम इसको बराबर करेंगे तो ये देखेंगे कि 6x ही बराबर तो है नहीं, 4 वर्ग मीटर ज़्यादा है आयत का। किसका, आयत का। जब आयत का 4 ज़्यादा है तो बताओ इन्हें दें 4 दें या इन्हें दें। कभी भी ये बंटवारा हो रहा होता है तो जब बराबर करना पड़ता है तो दोनों पक्षों में तभी मतलब उसको जरूर देंगे जो छोटा होगा। तो बराबर कब होंगे, जब इसको हम कितना देंगे, 4। अब हो गए दोनों बराबर, क्योंकि 4 वर्ग मीटर ये ज़्यादा था तो इसको हमने कितना ये दिया, 4। बैलेंस बन गया। चलो ये हो जाएगा x² + 3x - 6x - के 4 = 0। तो x² कितने बचेंगे यहाँ पे, बताओ कितने बचेंगे। यहाँ बचे जाएंगे तुम्हारे -के 3x - के 4 = 0। 4 बन जा 4 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए माइनस करके, तो हर कोई बता देगा 4 - 4x 4 - 1। तो यहाँ बचेगा, यहाँ कर ले रहे हैं x² - 4x माइनस प्लस x - के 4 = 0।
कॉमन x, यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है भगवान मतलब 1, x माइनस के 4 x प्लस के 1 इक्वल टू 0, x माइनस के 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 1। तो x हमने क्या माना था चौड़ाई, तो चौड़ाई हमारी आ गई x और लंबाई क्या थी x प्लस 3, तो 4 प्लस 3 ये हो गई 7। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया ना। तो दोनों वीडियो ज़रूर देखना ध्यान से, क्योंकि अगर दोनों वीडियो नहीं देख पाओगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करते जाएं। धन्यवाद।